हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक और प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं जो जीटीयू एग्जामिनेशन विंटर 2020 में 22 में पूछा गया है। सब्जेक्ट कोड है 3110013 और क्वेश्चन का वेटेज है 7 मार्क्स। क्वेश्चन का जो डेटा है, द लाइन ए बी हैज इट्स एंड ए 15 mm अबोव एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। लाइन ए बी दी है और ए की पोजीशन मुझे दी गई है। सेकंड, द एंड बी इज 60 mm अबोव एच पी। बी की एक और पोजीशन भी मुझे दी है 60 mm अबोव एच पी। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स इज 50 mm। यहाँ एंड प्रोजेक्टर्स भी दिया है। द प्लान ऑफ द लाइन इज इंक्लाइंड एट 25 डिग्री टू एक्स वाई लाइन। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन, फाइंड ट्रू लेंथ एंड इंक्लिनेशंस ऑफ द लाइन विथ एच पी। तो ये प्रॉब्लम भी मुझे सिंपल लगता है, 7 मार्क्स का वेटेज है। मैं रफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूं और मेरे साथ स्टेप्स फॉलो करके आप डायमेंशनल ड्राइंग बना दीजिए, मेथड क्लियर हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में भी पहले मैं डेटा लिख देता हूं। लाइन के प्रॉब्लम का डेटा, लाइन ए बी एंड ए 15 mm अबोव एच पी। लाइन का नाम है ए बी, ए 15 mm अबोव एच पी, 15 mm अबोव एच पी और 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, इन फ्रंट ऑफ वी पी। फिर द एंड बी 60 mm अबोव एच पी। तो बी की पोजीशन मुझे दी है 60 mm अबोव एच पी, अबोव एच पी। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर इज 50 mm। अभी आपको समझ में आएगा कि ईपीडी दिया है तो सबसे पहला टास्क हमारा ईपीडी वाला है। ईपीडी दिया है 50 mm, ईपीडी इज 50 mm। द प्लान ऑफ द लाइन इज इंक्लाइन 25 डिग्री टू एक्स वाई। याद रहे, लाइन इज नॉट इंक्लाइन, प्लान, प्लान मीन्स प्लान इज इंक्लाइन टू एक्स वाई। और प्लान जब इंक्लाइन होता है तो कौन सा एंगल होगा? बीटा। प्लान मीन्स बीटा। एलिवेशन होगा तो अल्फा। तो बीटा की वैल्यू मुझे दी है 25 डिग्री। अगर प्लान में ट्रू लेंथ इंक्लाइन होता तो 5, लेकिन प्लान खुद है तो 25 वो बीटा है। ये हमें याद रखना है और बाकी सब हमें फाइंड करना है। जो अदर वैल्यूज है वो हम डिसाइड करेंगे। तो प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे करते हैं, मैं हिंट देता हूं। मैं पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अकॉर्डिंगली यू कैन डू विथ डायमेंशंस। एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी ईपीडी दिया है तो सबसे पहला हमारा टास्क होगा ईपीडी बना दीजिए और जितने स्टेप्स करेंगे उतने मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। तो ईपीडी मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया 50 mm। तो मैंने 2 लाइन प्रोड्यूस कर दी। पहले पर ए की पोजीशन आएगी, दूसरे पर बी की पोजीशन। अभी ए की पोजीशन पता है 15 mm अबोव एच पी, तो ए डैश इज 15 mm अबोव एक्स वाई, इतना तो कर सकते हैं। और ए डैश मिला तो ए डैश में से हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है ए, तो 10 mm बिलो एक्स वाई यहाँ ए प्लान पॉइंट मिलेगा और उसमें से भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इतना काम तो हुआ। बी की पोजीशन है 60 mm अबोव एच पी, तो एक्स वाई से 60 mm डिस्टेंस बहुत दूर आएगा। बी डैश मार्क कर दीजिए, ये डिस्टेंस है 60। और जैसे आप बी डैश मार्क करते हैं वहां लिख दीजिए लोकस ऑफ बी डैश। तो ये भी हो गया। अभी बी की पोजीशन मुझे नहीं दी है लेकिन इनडायरेक्टली दी है। एंगल कितना है? प्लान का एंगल 25 डिग्री। तो प्लान का एक पॉइंट तो मेरे पास है ए। आपको करना क्या है, ए पर कंपास मीन्स हमारा एंगल प्रोटेक्टर रखे और ए से 25 डिग्री एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये एंगल कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल के साथ 25 डिग्री। और वो जहां ये वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो मेरे लिए प्लान पॉइंट बी है, क्योंकि ये प्लान हो गया तो प्लान का एंगल 25 डिग्री है। तो बी पॉइंट भी मुझे मिल गया। बी में से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वो होगा लोकस ऑफ बी। तो वैसे मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए। अभी ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दीजिए तो हमारी पहली लाइन हो जाएगी। ये पजल जैसा है प्रॉब्लम। ए डैश बी डैश तो हमारे लिए ये फ्रंट व्यू हो गया, पहली लाइन मिल गई। ए बी को मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, वो तो टॉप व्यू हो गया, दूसरी लाइन हो गई। तो 2 लाइन तो मिल गई।
बाकी रही दो लाइन ट्रू लेंथ वाली। तो ट्रू लेंथ वाली लाइन फाइंड करने के लिए मैं शुरुआत समझो कि एलिवेशन से करता हूं। तो ए डैश पर हमारा सेंटर रहेगा कंपास का। ए डैश से ए डैश बी डैश जितनी रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां तक आर्क आएगा तो पॉइंट B1 डैश होगा। ए डैश और B1 डैश के बीच का डिस्टेंस मीन्स एलिवेशन लेंथ होगी। और B1 डैश से हम वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करेंगे यहां तक जहां B1 डैश चेंज होके B1 हो जाएगा। B1 का कनेक्शन A के साथ होगा तो ये ट्रू लेंथ मुझे मिलेगी, क्योंकि ये लाइन लंबी आई कंपेयर टू टॉप व्यू। सो ट्रू लेंथ इज लॉन्गर देन टॉप व्यू, तो ट्रू लेंथ मिल गई। वैसे रिवर्स केस ए बी हमारे पास प्लान है तो ए पर सेंटर रखे कंपास का, ए बी जितनी रेडियस ले और आर्क ड्रॉ कर दे यहां तक। बी चेंज होके नाम हम दूसरा देंगे B2। ए और B2 के बीच का डिस्टेंस मीन्स प्लान लेंथ। और B2 से फिर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक तो B2 चेंज होके B2 डैश हो जाएगा। B2 डैश इज कनेक्टेड विथ A डैश, तो ये भी मुझे देगा ट्रू लेंथ। दोनों जगह ट्रू लेंथ का डायमेंशन सेम रहना चाहिए अगर आपने डायमेंशनली करेक्ट ड्राइंग किया है तो ये बात समझ में आ गई। चारों लाइन मिल गई, दो लाइन एलिवेशन में, दो लाइन प्लान में। एलिवेशन में एक ट्रू लेंथ वाली है और एक रियल एलिवेशन है फ्रंट व्यू। यहां एक ट्रू लेंथ है और रियल प्लान है टॉप व्यू। अभी चारों एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रू लेंथ वाला एंगल वो है थीटा, रियल फ्रंट व्यू एंगल बनाता है वो है अल्फा, यहाँ ट्रू लेंथ वाला एंगल है वो फाई, और रियल एंगल जो बनाया है वो तो बीटा है, वो 25 डिग्री दिया है बीटा। तो चारों एंगल भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम आप डायमेंशनली सॉल्व कर सकते हैं। आप एक एक स्टेप समझते जाइए, खुद ड्राइंग बनाते जाइए। कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।